एक्टर जनाब सलमान सईद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट मोहतरमा आमना भट्ट। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सलमान भाई आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू जी। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ आमना जी के। किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम, गए दिनों में बड़े कमाल थे हम, जमीन की गोद में सर रख के सो गए आखिर, तुम्हारे इश्क में कितने निडाल थे। बड़ी चलाकी ना एक कमाल कीता तू, फुल रख भी ले पर की हाल कीता तू, जे तेनू पता सी कि तेनू इश्क नहीं है मेरे नाल, फिर इन्ने दिन की मेरा इस्तेमाल कीता तू। बड़ा आपने डेप्थ वाला शेर बोला। आमना आपको तो समझ आ गया होगा, आपको सलमान समझ आया शेर? बिल्कुल आया। सलमान भाई पंजाबी हूँ। रिलेट कर लिया आपने शेर से? हाँ बिल्कुल कर लिया। रिलेट कैसे किया? तो फिर से भूल गया। बड़ी चलाकी से कमाल किया तुमने, फूल रख भी लिए पर की हाल किया तूने, जे तेनू पता सी कि तेनू इश्क नहीं है मेरे नाल, फिर इन्ने देर की मेरा इस्तेमाल कीता। तो इसका मतलब कि इश्क नहीं सी ते एम ही मेरे को बैलेंस करवाती रही। क्या ये मतलब? वेस्ट ऑफ टाइम। ओए होए, उन्होंने कहा वेस्ट ऑफ टाइम आपके ख्याल से? मुझे ये उल्टा लगता है, मतलब ये वो लड़की की तरफ कह रहे हैं ना। हाँ कि लड़की ने, लेकिन वो मेरे साथ उल्टा होता है। आपके साथ उल्टा होता है? क्या मतलब? मतलब वो कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। अच्छा। कहती थी मतलब पहले। हाँ जी, सोच ले शादी से पहले 8-10 साल साबित हुआ तुसी सच्ची मुची हमइयो सही दे भरा जे। बीच में रगड़ दिया उन बेचारे को। सईद भाई हमारी जान है जी। मगर इससे क्या ताल्लुक है? ये तकरीबन उन्होंने इंज दा ही कोई कानून डाला होता है। ये आपको लगता है उन्होंने बड़े चालाक हैं एक्चुअली? वो ये उन्होंने ना ओवर द इयर्स अपना इमेज बनवाया हुआ है। हाँ जी। ताकि आप जैसे लोग ना उन पे कॉमेडी कवर करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, वो ऐसे बातों बातों में ही जिंदा होते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया उनके बारे में? बिल्कुल। ये उन्होंने बड़ा, मैं पहले सोचता था, मैं कहा यार एक बंदा है उसके बारे में हमेशा हर कोई हर जगह ये बात कर रहा हो तो बोलता कुछ नहीं आगे से। फिर मुझे कुछ अरसे बाद ये रियलाइज हुआ कि वो इसलिए जानबूझ के नहीं बोलते आगे से, क्योंकि वो कहते अच्छा लगे हुए साइड पे करते रहते बातें। मैं मंटो नहीं हूँ, ड्रामे किने बुढ़े विखाए ने ते फिर इश्क फिर अपने नाल ही पाया है। अपने नाल पाया की हुंदा, वो स्टोरी खलील रहमान कमर से पूछिए, उन्होंने लिखी है। खलील रहमान कमर साहब आपस में रले हैं। अच्छा हाँ, अपने तो कहानियां लिख दे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? खलील साहब की कहानी है ये? नहीं, मैं घबरा आमिर साहब भी कहते हैं ना कि मेरी थी कहानी, अक्सर कहते हैं, लेकिन ये नहीं, वो तो सदके तुम्हारे वाली थी। हर कहानी तो नहीं उनकी हो सकती। मतलब खलील साहब कितने कुछ है तो नहीं है, कुछ जिंदगी के वाकयात, कुछ वाकयात तो ऑफ कोर्स वो एक ऑब्जर्वेशन भी होती है। आप देखती हैं वैसे ड्रामे मैडम? जी, आई लव देम, बट अभी मैंने ये वाला नहीं देखा। आप कौन से वाला देख रही हैं? अभी मैं जमा तकसीम, आई थिंक जमा तकसीम देख रही है। मुझे ये बताइए मैडम, आपने शो देखा हुआ है ना? ऑफ कोर्स। सो आपको आइडिया है? जी ठीक है। और आपने तो देखा ही हुआ है, सारे शो देखे हुए हैं, उनको आइडिया, वो वैसे प्रो हो चुके हुए हैं, वो तो शोज पे जा जाके। आपने कभी वैसे इनका सलमान का काम देखा है? अभी मैं आई गूगल्ड हिम, आई गॉट टू नो हिज कमिंग। और क्या निकला गूगल में? आई जस्ट वांट टू नो हु ही इज। अच्छा, और आई जस्ट रेड गुड थिंग्स, आई होप। ओह, जस्ट रेड गुड थिंग्स। सलमान खुद भी घबरा गए, या अल्लाह गूगल पे क्या है। आमना विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो आप किस तरह का काम, पेंटिंग में करती हैं ज्यादा काम, स्कल्पचर में, किस साइड? आई जस्ट पेंट। I used to have a gallery, तो मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो डिफरेंट करते हैं, but now I've shifted completely to calligraphy. बड़ी बात है, हमारी गैलरी में तो रजाइयाँ पड़ी होती हैं, कंबल पड़े होते हैं, आपकी पेंट पड़े। बड़ी पेंटिंग गैलरी है और आपने कहा कि आप सिर्फ कैलीग्राफी कर रही हैं। I have shifted recently, but मेरा काम डिफरेंट है, काफी वर्सेटाइल है। You'll see landscapes, figure art, all sorts of art. और उसके अंदर भी एक बड़ी कमाल चीज है कि आप अब किस्वा को यूज कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपने आर्ट के, ये आपको कहाँ से ख्याल आया था? वासी ऑनेस्टली मुझे सिर्फ था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं बाकी अपने आर्ट कम्युनिटी से कुछ फर्क लेके आ सकूं, एंड आई वांटेड टू वर्क फॉर माय कम्युनिटी, कुछ अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए कुछ डिफरेंट ला सकूं। एंड देन आई गॉट द चांस टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया
and to work with His Highness and the Crown Prince. So जब उनके साथ काम किया तो उन्होंने मुझे गिलाफ़े काबा गिफ्ट किया था. It was the first time I brought it and अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना सक्सेसफुल हो गया, लोगों ने उसको इतना एंजॉय किया. अब ये होता है कि लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं ही लाती हूँ, मेरे पास अब खुद नहीं है. लोग मुझे अपना गिलाफ भेजते हैं from all over the world. Like I was traveling for, you know, I was not here for 90 days. मैं different platforms पे जाती हूँ, लोग अपना गिलाफ देते हैं, I turn it into an art. इसमें क्या थ्रू एम्ब्रॉयडरी करती हैं आप? No. मेरी जो आर्ट है, अगर आप पीछे देखें तो सारा मेरा काम होता है. And I have a proper canvas, it's called the jute canvas. और उस पे पूरी calligraphy होती है. And then in just the center, गिलाफ काबा होता है, which is called किस्वा, and we stitch it with threads of gold, silver, रेशम. अगर कोई चाहे तो उस पे हम रियल गोल्ड भी लगा देते हैं. क्लाइंट की डिमांड है, कमीशन आर्टवर्क भी करते हैं. मगर मुझे ये बताइए, आपने वैसे you did your MBA, बिजनेस पढ़ा था आपने, तो आर्ट का आपको शौक था या बाद में हुआ या बीच में आपने you know I come from a political background. अच्छा. और प्लस ये कि मेरे अब्बू इंडस्ट्रियलिस्ट थे. He always wanted me to go to LUMS, बस मेरी बहनें जा रही थी, मेरा कोई सिर पैर नहीं था LUMS जाने का. Okay. So I opted going to NCA instead, but my father didn't like it, so he got me out. Then I got married. I was very young. I was 18, 19. सिर पैर नहीं था तो आपने इलाज कहाँ से करवाया? बस करा लिया ना, आप लोग उनको शो देख दे. अच्छा. मगर आपने शुरू में जो एक जुमला कहा आपने वो मिस कर दिया. वो क्या इंग्लिश में होगा? हाँ, वो कह रही थी कि मेरा एक पॉलिटिकल वो ताल्लुक भी है. इंग्लिश में नहीं, उर्दू में कहा है. पॉलिटिकल ताल्लुक भी है. हाँ, पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक भी है. कोई गल, मेरे भी 3-4 आपकी जो फेवरेट वाली पार्टी है वो उनका बैकग्राउंड वहाँ पे मिलता है. अच्छा, नून लीग? नहीं, दूसरा आपका जो फेवरेट है पीटीआई. हाँ, लेकिन मैं सब पार्टीज को सपोर्ट करती हूँ. नहीं, आप तो करते हैं, मुझे उनको तो बताने देना जरा. अच्छा, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं. मैं भी मुल्क के लिए अच्छा है. आप भी पीटीआई के हैं ना? मैं तकरीबन पीटीआई प्लस नून लीग. उन्होंने तो कहा कि फैमिली. आप मुझे बताएं सर, आपने जब एक्टिंग शुरू की आपने बहुत जल्दी नहीं की थी, आपने उससे पहले और चीजें की, तो क्या आपके दिल में था एक्टर बनना या बाद में आपको ये रियलाइज हुआ कि यार अब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? बाद में. पहले क्रिकेट का. पहले भाई को देखते हुए नहीं था आपको एक्टिंग वगैरह का? भाई पहले वो भी कुछ और करते थे ना. नहीं, वो करते थे, मगर उसके बाद जब आप बड़े हो रहे थे, बिकॉज आप में और उनमें गैप है, बीच में 2-3 भाई हैं माशाल्लाह, तो यू आर यंगेस्ट आई थिंक, है ना? तो होता था क्योंकि जब आप बड़े हो रहे थे वो तो आगे थे और स्टार बन गए थे टीवी पे, तो आपको होता था कि मैंने भी एक्टर बनना है, या नहीं था उस वक्त? नहीं, उस वक्त हो गया था, लेकिन वो बस अचानक मैं एक जॉब पे लग गया. एग्जैक्टली, आप तो जॉब कर रहे थे और वो 4-5 साल उसमें वेस्ट हो गया, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था उसमें. हाँ. तो फिर मैंने फाइनली वो जॉब छोड़ी और फिर एक्टिंग. मगर क्रिकेट का आपको शौक हमेशा था? हाँ, क्रिकेट मैं हर हफ्ते खेलता हूँ. वो तो अभी भी खेलते नहीं, उस वक्त तो ज्यादा था ना? हाँ, उस वक्त ज्यादा था, लेकिन वो एक रिग्रेट है कि मैंने वो कोशिश नहीं की किसी प्रॉपर क्लब में खेल के और आगे. सुना भाई, जैसे मयूम भाई की फिल्में आप उसमें बहुत कम होते हैं, इसकी क्या वजह है? आपको क्यों नहीं लेते अपनी फिल्मों में? मुझे लेंगे तो खुद क्या करेंगे फिर? प्लस इनको कुछ लिखना पड़ेगा मेरे लिए. उनकी वजह और है, एक फिल्म के अंदर एक ही सिर्फ सईद बरादरान में से हो सकते हैं, तो वो होते हैं. नहीं, आप कोई भाई डालें अब उसमें. भाई जवानी फिर नहीं आनी में कोई भाई आ गया. भाई आ गया उसका. लेकिन मैं कास्ट हो गया, माशाल्लाह, मुबारक हो. अच्छा. हाँ जी, पिछली मरतबा मयूम भाई आए थे, उन्होंने मुझे कास्ट किया. इनसे 2 लाख एडवांस पकड़ा. कास्ट होने का मैंने 2 लाख दिया, 25,000 इनको भी दिया है. इंशाल्लाह मैं कास्ट हूँ ना उस फिल्म में. बिल्कुल, किसी बात से मुझे नहीं दिए, जिसको दिए 2 लाख उनसे पूछे. ओ भाई, मेरे को ले लो तुसी. अब देना, आप कहने से नहीं होता. मैं आपको फोन गिफ्ट कर दूंगा पक्का. आप मुझे अभी गिफ्ट करें. अभी तो मैंने बड़ी मुश्किल से लिया है. झूठ ना बोले हैं भाई. आपके पास सबसे महंगा फोन होगा. आपके पास कौन सा फोन है? 16. ये देखें, आपके पास कौन सा फोन है? पता नहीं, 11-12. ठीक है. आपके पास कौन सा फोन है? 6 साल से मेरे पास बटनों वाला है. नहीं, झूठ ना बोले, सच बताओ. मैंने मंगवा लेना. बताओ कौन सा फोन है? मंगवा के रहना, मेरे पास पड़ा है. दिखाए कौन सा फोन है आपके पास? ये है. नहीं, दूसरे वाला दिखाओ. यही होगा. मार दो क्या? और आप ये देखिए, एक नहीं 2 है. इसी बहाने दोनों एक्सपोज हो गए. नहीं, लेकिन मुझे 16 ज्यादा अच्छा लगता है. अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है तो फिर मुझे भी हमने वही है. नहीं, मगर बड़ी बुरी बात है ये. देखिए, इस तरह के वैसे कुछ शो ऑफ लोग होते हैं जो कि जैसी मार्केट में कोई नई चीज आती है तो उसको लेना उनके लिए बहुत नहीं, ये होता है कि उनके पास पैसे होते हैं. क्या मतलब, आपके पैसे नहीं है? नहीं, आपके पास कौन सा फोन है बताएं? मेरे पास तो अल्लाह माफ करे, जो फोन है वो मैं साथ भी नहीं रखता. ऐसा इन्होंने तो महंगा फोन लेना होता, घर फोन कर दे, अबू जी मैं प्लाट बेच लवा. अब ना आपके अभी आपके सीनियर्स का ऐसा ही हाल होता है जिस तरह मेरा कर रहे हैं? नहीं, थोड़ी मतलब थोड़ी इज्जत विज्जत होती है. पढ़े लिखे आर्ट सीनियरिटी की मैं तो बहुत करती हूँ. वो तो बहुत करती हैं, देखा ना. लेकिन आमना, आप अगर प्यार से मुझे कहें, कसम से मैं फोन दे दूँ. आमना प्लीज ये तो काम कर जाए. आमना नहीं, मेरी अम्मी ने कहा लड़कियों को नहीं देना.
लड़कियां पहले फोन लेती हैं, फोन के बाद घर की जो रजिस्ट्री है, गाड़ी के पेपर शेपर। अच्छा भैया पता नहीं, जिन्होंने किया होगा वही जाने। देखिए सलमान भी कुछ नहीं बोले, उनका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सलमान है ना सलमान? फोन में कुछ नहीं है। अरे मैं फोन का पूछ ही नहीं रहा। आप फोन की क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? क्या 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 आप बहुत घबराए हुए हैं। बाय द वे आपका ससुराल जो है वो लाहौर में है। अच्छा, तो फिर तो आपको बनता है कि जब आप जब लाहौर आते हैं तो आप अजीब सोच समझ के बोलना पड़ता, लेकिन फिर भी निकल जाता है मेरे मुंह से। सलमान वैसे क्रिकेट के अलावा कोई हॉबीज हैं? आजकल एक और स्पोर्ट शुरू हो गया, वो पैडल टेनिस, वो खेलता है। अच्छा, तो आप वो कर रहे हैं, आपने शुरू कर दिया पैडल? मैं और वही भाई। अच्छा, दोनों भाई पैडल के पीछे 3 दिन। ओए 3 दिन 2 सईद बरादरान जो है वो पैडल के परखच्चे उड़ा रहे होते हैं। वाह, आप मैडम करती है कुछ? आई हैव टू फॉलो बिकॉज माय सन वो बहुत शौक से पैडल करता है। मैं भी पैदल फिरता हूँ बहुत। पैदल नहीं, पैडल वो पैदल वो होता ना, हम गरीब लोग हैं, पैदल स्टूडियो से घर पैदल। गरीब लोग को अभी देख लिया उन्होंने, कितने को गरीब हैं आप। 17 कौन सा मोबाइल, और अभी आप आप खरीद सकते हैं नया पैडल स्टेशन पूरा। बिल्कुल, आप लगा भी सकते हैं अपना पैडल। लेकिन ये मुझे इन्होंने पकड़ाया होते हैं ना अपनी चीजें सारी, ये कोई इनमें से कन्विंस नहीं हो रहा तुम्हारी इस बात को। चलो फिर अरे आप सब लोगों का समय, आपने बाहर जाते हैं ना, एक बड़ी सी गाड़ी देखनी है सफेद सी खड़ी हुई है दरवाजे के पास, लकीरा मार के जानी है। वेलकम बैक।